सभी को नमस्कार। मैं जीएल खटाणा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे। आप सभी के हालचाल अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा एक बात याद रखना कि जीवन में गुरु की महिमा का बखान हमेशा करते रहना, क्योंकि आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि जो अपने जीवन में गुरु की महिमा का बखान करता है, गुरु का मान सम्मान करता है और गुरु का आदर सत्कार करता है, वो हमेशा निरंतर धीरे-धीरे ऊँचाइयों को छूता ही जाता है। और जीवन में हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहा गया है कि नादान हैं वो बच्चे जो गुरु का अपमान करते हैं। नादान हैं वो बच्चे जो गुरु का अपमान करते हैं। अरे गुरु तो वो है जिसे ईश्वर भी सलाम करते हैं। इसलिए हमेशा यदि आपने जो भी ज्ञान जिस गुरु से प्राप्त किया है, उस ज्ञान का यदि कहीं पर आप बखान कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं उस बात का ज़िक्र आ जाए कि आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, आप ये जो चीज़ बता रहे हैं वो कहाँ से हासिल किए, तो हमेशा अपने गुरु का नाम ही बता कर के उस चीज़ को बताना चाहिए कि मैंने ये ज्ञान हमारे उस गुरुजी से प्राप्त किया। हमारे वे गुरुजी थे, थोड़ा मान-सम्मान भी दे दें, उनसे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे यदि आप बोल दिए कि नहीं, ये तो ज्ञान मैंने खुद से ही प्राप्त किया है, मुझे कोई इस प्रकार का ज्ञान सिखाने वाला नहीं आया, मैंने खुद ने ये ज्ञान प्राप्त किया है। तो इतनी सी बात कहते ही आपके जो गुरुजी थे, उनका अपमान हो गया और आपका इस सृष्टि में नाश तय है। यानी कि आपने उस गुरु का अपमान कर दिया। आपने जो बात जिनसे सीखी है, उनका आपने नाम ही नहीं लिया। आप खुद ही उस बात के ऊपर मोहर लगा कर के स्वामित्व का अधिकार कर रहे हो। ये तो निरर्थक हो गया। इसलिए मैं आपको एक छोटी-सी बात सुनाऊँगा। इस प्रकार के ज्ञान का यदि हम गुरुजी का नाम न लेकर के उस अपमान को गुरु के द्वारा किस तरीके से हमको श्राप के रूप में वो हमको पाप मिलता है या किस प्रकार से हमें दंड मिलता है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और आपने सुना ही होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। यानी कि एक साइड में तो गुरुजी खड़े थे और एक साइड में भगवान श्री कृष्ण जी खड़े थे। तो कोई आकर के जिस गुरु का वो शिष्य था, वो बोलता है कि मैं तो असमंजस में हूँ, एक साइड में भगवान खड़े हैं, एक साइड में गुरुजी खड़े हैं, मैं किसके सबसे पहले चरणों में डोक लगाऊँ? तो गोविंद दियो बताए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी बजाय आप सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यानी कि दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और उस स्टोरी से आप बहुत सारी। एक बार क्या हुआ कि एक कोई गवाल या गडरिया जंगल में भेड़ चराने के लिए जाता था और वहाँ एक सरोवर या तालाब था। उस तालाब के किनारे पेड़ की छाँव में वो दोपहर के टाइम में अपनी भेड़-बकरियों को बिठा कर के वहाँ विश्राम करता और उसी दौरान कुछ उस सरोवर या तालाब में कई प्रकार की जलीय जंतुओं द्वारा और प्रकृति के जीवों की ऐसी कुछ घटनाएँ घटित हो जाती। हुआ क्या कि उस तालाब में बगुले रहते थे, जिनको हम बुगले कहते हैं। तो वहाँ जो बुगले थे, उस तालाब में मच्छी पकड़े अपने भोजन तृप्ति के लिए और उन मछलियों को पकड़ कर के ऊपर ऐसे उछालें और दाँतों के बीच में पकड़ कर के अपना भोजन ग्रहण करें। ये सब दृष्टांत वहाँ पेड़ की शीतल छाँव में
बैठा हुआ वो गडरिया ग्वाल, जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो भेड़िया बकरी चराने जाता था, वो इस दृष्टांत को बड़ी गौर से तल्लीनता के साथ देखता था। डेली यानी कि प्रतिदिन इसी प्रकार की दिनचर्या उनकी बनी हुई। वो ग्वाल वहाँ जाए, दोपहर में विश्राम करे, बगुले उस सरोवर या तालाब में मछलियों को ऊपर उछालें और दांतों के बीच में पकड़ लें। इस प्रकार के दृष्टांत को देख कर के एक दिन उस गवाल या गडरिया के मस्तिष्क में एक विचार उज्ज्वलित हुआ, उद्वेलित हुआ या प्रकट हुआ कि यार क्यों न मैं भी किसी चीज को ऐसे ऊपर उछालूं और इस प्रकार से ऐसे पकड़ लूं। तो उन्होंने एक छोटी तिनके से शुरुआत की, एक तिनके को ऊपर उछाला और दांतों के बीच में पकड़ लिया। फिर एक छोटी लकड़ी को ऊपर उछाला, दांतों के बीच में पकड़ लिया। किसको देख कर के ये वो सीख गया? उस सरोवर के तालाब में बुगले को देख कर के। तो इस प्रकार से वो बड़ी लकड़ी ऊपर उछाले, आकाश में उछाले, इस प्रकार से ऊंचाई पर दांतों के बीच में पकड़ ले। फिर धीरे-धीरे वो एक छोटी तलवार लिया, उस तलवार को जंगल में ले जाए, फिर उछाले, दांतों के बीच में पकड़ ले। इस प्रकार से उसकी प्रैक्टिस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब काफ़ी बढ़ गई। उसने धीरे-धीरे बड़ी तलवार को ऊपर उछाले, दांतों के बीच में पकड़ ले और वो इस कला में पारंगत या पूर्ण हो गया। किसको देखकर? बगुले को देखकर। अब आप समझ गए होंगे कि उस ग्वाल या गडरिये का गुरु कौन हुआ? बुगला। एक दिन की घटना है कि उस गडरिये या ग्वाल का सुबह के टाइम में बकरियों को जंगल में चराने के लिए खोलने का समय हुआ। तकरीबन 9, 10, 11 के बीच का समय था। उस गांव के अंदर कोई बाजीगर या जादूगर, जो भी कुछ कहें, जो अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी आजीविका या पेट पालन का काम करते हैं। तो एक उस गांव के अंदर कोई खेल दिखा रहा और उसका खेल इस प्रकार का था कि एक लकड़ी को वो आसमान में उछालता और दांतों के बीच में पकड़ लेता। तो काफ़ी सारी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी और वो अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाने के लिए ले जा रहा था। उसने देखा, पूछा कि भाई ये भीड़ किस चीज़ की हो रही है? यहाँ क्या कारण है? तो वहाँ बताया गया कि इस प्रकार से खेल दिखा रहा है। तो उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी इस खेल को देख लूँ। तो वो क्या करता है, ग्वाल या गडरिया, उस लकड़ी को उछाल करके वो दाँतों में पकड़ने की कला को देखा। उसने कहा अरे यार ये तो बहुत सरल काम है, मैं तो डेली करता हूँ। वो उस बाजीगर को बोलता है कि मेरे पास वो तलवार, छोटी तलवार लेकर के जाता था, वो डेली प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस व्यक्ति को अपनी कला में महान बना देती है। हमेशा जीवन में ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा आपकी कला की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आप जीवन में ऊँचाइयों को छू पाओगे और हमेशा निरंतर ऊँचाई की ओर चले जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस अपनी कला को हमेशा महान बनाती है। ये आप ध्यान रखना। तो उसने कहा, "अरे यार, आप ये लकड़ी को उछाल कर के मुँह में दाँतों के बीच में पकड़ के दिखा रहे हो। मैं बताता हूँ कला तो। आप एक काम करो कि ये जो तलवार है, इस तलवार को ऊपर उछालो और दाँतों के बीच में पकड़ कर के बताओ।" तो उसने कहा कि भई ये तो इम्पॉसिबल है, ये काम तो मैं कर नहीं सकता, मेरा तो सिर्फ़ इतना ही है। उसने कहा कि मैं करके दिखा दूँ तो? भई अच्छी बात है, आप करके दिखा दो। पूरे गाँव के बहुत सारे लोगों की वहाँ पर भीड़ थी। तो उस ग्वाल ने उस तलवार को ऊपर उछाला, दाँतों के बीच पकड़ लिया। सब वहाँ पर जितने भी लोग थे, उनके पाँव तले ज़मीन खिसक गई। तो सबने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसने तो तलवार को ही ऊपर उछाल करके दाँतों के बीच पकड़ लिया। तो जो खेल दिखाने वाला बाजीगर था, उसने बोला कि भई बता तेरा गुरु कौन है? तो उसने कहा, सोचा कि यार मैं ऐसे बताऊँगा लोगों की कि मेरा गुरु तो बुगला है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी और ऐसे सोचेंगे कि है इसका गुरु बुगला है, तो शर्म आ जाएगी, लज्जित हो जाऊँगा मैं, बेइज़्ज़ती हो जाएगी। ये ओछी मानसिकता उस ग्वाल की थी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा गुरु कोई भी नहीं है। इस वाक्य से अदृश्य रूप से इस ब्रह्मांड में उस गुरु का अपमान हो गया। तो वो जो खेल दिखा रहा था लकड़ी को उछाल करके मुँह में पकड़ने वाला, उसने कहा कि भाई तेरा गुरु यदि इस संसार में कोई भी नहीं है, तो अब की बार यदि माँ का दूध पिया है तो तलवार को ऊपर उछाल और दाँतों के बीच में पकड़ के बता दे, हम मान जाएँगे।
उसने उसके गुरु का जो उनके गुरु थे उनका अपमान कर ही दिया था। तो दोबारा से तलवार को ऊपर उछालता है और वो तलवार आर की पार हो जाती है। वहीं पर वो बवाल खत्म हो जाता है। यहीं पर ये कहानी भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब कहानी का सार ये है कि आप जो भी ज्ञान जिस गुरु से प्राप्त करें और आपको अगला व्यक्ति उस कला से प्रेरित होकर, खुश होकर, उत्सुक होकर उसके बारे में जानने की कोशिश करे कि भई आपने ये चीज़ कहाँ से प्राप्त की, क्या सीखा? तो आप जिन गुरु से वो चीज़ शिक्षा प्राप्त की है, उनका नाम बड़े सम्मान के साथ में बता दिया करो, ताकि आप जीवन में ऊँचाइयों को और प्राप्त करो। और यदि आप ऐसे सोचे नहीं मैंने तो ये खुद ने मैंने ही बनाई है ये चीज़, मैंने ही किया है, तो इसका मतलब आप में अहंकार की भावना आ गई है और आपका पतन निश्चित है। इसीलिए हमेशा गुरु का सम्मान करें। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपने-अपने गुरु को ये स्टोरी शेयर करें। थैंक यू जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ।